आज हम आप लोग को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि बायस थ्योरम क्या होता है। बायस थ्योरम जो है स्टैट्स के अंदर बहुत यूज़ होने वाला थ्योरम है। इसका जो मेन मकसद होता है वो ट्रेसिबिलिटी के साथ। अगर आप सोचेंगे ट्रेसिबिलिटी कैसे, ये भी हम आपको समझाते हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी हम लोगों ने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो है पढ़ा होगा। अगर आपको जो है वो लॉ से नहीं गुजरे तो मैं आपको जो है सिंपल इजी वर्ड्स के अंदर समझा देता हूँ जल्दी, क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझ आएगा कि बायस थ्योरम को हम बेसिकली यूज़ किस तरह करते हैं, उसका फॉर्मूला वगैरह कैसे यूज़ होता है। हम लोगों ने जैसे पहले एक्सप्लेन किया था कि अक्सर प्रोबेबिलिटी के अंदर जब हम लोग कहते हैं ए ओकर कब करेगा, जब बी ओकर करेगा, तो हमारे पास ए और बी सिंगल होते थे। लेकिन अब इस केस में होता है ये कि हम लोग साबित करना चाहते हैं ए कब ओकर होगा, लेकिन बी पे डिपेंड करता है कि जैसे जब बी ओकर करेगा तब ए ओकर करेगा, यानी प्रोबेबिलिटी। लेकिन बी मुख्तलिफ पार्ट के अंदर डिवाइड है, B1 B2 B3 B4 BK। तो पॉइंट ये है यहाँ पे पॉइंट ये है कि अभी भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं ए की, वो भी उस वक्त कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओकर हो। अब मसला यहाँ पे इसने सबसे बड़ा क्रिएट कर दिया, वो ये है कि बी के तो कई सारे पार्ट्स हैं। आप किसकी बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 की, या प्रोबेबिलिटी ऑफ B3? तो कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ रही है कि अब ये उस तरह सिंपल नहीं करेंगे जिस तरह हम लोग पहले करते आए थे कि शायद हम लोग कर देंगे ए और बी और दैट्स इट। नहीं, ये गलत है। अब आप लोगों ने जो है ना थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना है, जो आसान सा तरीका जो है ना लिखा है इसके अंदर। तो बेसिक बात यह है कि देखिए, अगर मैं चाहता हूँ इवेंट बी को जो है एसोसिएशन फाइंड करना, हमें तो इवेंट बी जो है ना वही सब है, B1 से लेके BK तक। तो मैं इससे सिंपली अगर कॉन्सेप्ट पे कहूँ तो बस हमने करना इतना है कि हमने हर पार्ट के साथ इंटरसेक्शन जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करती जानी है। यानी जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की क्या प्रोबेबिलिटी कि ए ओकर करेगा अगर बी का जो पार्ट है B1 वो ओकर करे, B2 का जो बी का जो पार्ट है B2 वो ओकर करे, तो क्या प्रोबेबिलिटी ए ओकर करेगा, अप टू सो ऑन BK। और फिर इसको जो है ना हम लोग सिंप्लीफाइड लफ्ज़ों के अंदर लिख सकते हैं इस तरह के, हम लोग यूनियन की जगह प्लस कर सकते हैं। और जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब है कि जब हम लोग इस तरह यूनियन से इसको प्लस में करेंगे तो हम लोगों को इंटरसेक्शन करने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, जो कोई बनती थी इस तरह शायद कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शनबिलिटी ऑफ A1 B2, यानी इस तरह की इंटरसेक्शन जो है आपको नहीं करनी पड़ेगी अप टू सो BK तक। ठीक है। फिर हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे सीखी थी कि अब यहाँ पे आप लोगों ने लिख लिया है, अब मान लीजिए आपको इसका नहीं पता, ठीक है ना, तो हम लोगों ने कहा था कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें याद है कि अगर हमने इस तरह फाइंड करना हो B1 क्या होकर कि B1 करे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओकर करे, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B1 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। तो पॉइंट यहाँ पर यह है यहाँ पे कि अब आप इसके इक्वेशन को देखें तो आपके पास ए और B1 जो है उसकी वैल्यू बेसिकली इक्वल हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, और इसी तरह B2 के लिए भी आपने यही करना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने फॉलो किया। अब मसला ये कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को हम लोगों ने एक्सैम्पल किया था कि किस तरह जो है मुख्तलिफ सेक्शन से स्टूडेंट्स के यहाँ पे, और उसमें हमने फाइंड करना था कि क्या चांसेस है कि वो स्टूडेंट्स सारे मिक्स हैं, यानी मुख्तलिफ कोर्सेज के। तो अगर मैं किसी एक स्टूडेंट को पिक करूँ तो वो ग्रेड ए निकले, वो हमने फाइंड कर लिया था 22% चांस। अब इसको ज़रा मज़ेदार बनाते हैं, क्या चांसेस हैं जो 22% होगा, चांसेस है कि ए ग्रेड स्टूडेंट निकलेगा, क्या चांसेस है कि वो ए ग्रेड स्टूडेंट BCS से ताल्लुक़ रखता हो, BBA से ताल्लुक़ रखता हो, या आर्ट से? कुछ समझ आई? ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब वो कह रहा है कि चलो ठीक है, तुमने जो प्रोबेबिलिटी बता दी कि चलो 22% चांस है कि जो स्टूडेंट मैं पिक करूँगा वो ए ग्रेड लेगा, बेशक कोर्स कौन सा हो। अब वो कहते हैं मुझे इसी से बताओ अब क्या चांस है कि जिसका मैंने पिक किया ए ग्रेड उसका ताल्लुक है BCS के साथ, BBA के साथ, आर्ट्स के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट की समझ आ रही है जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो यही है बायस थ्योरम। इसे बायस नहीं कहते, मैं अपनी तरफ से कहता है ओके, बायस थ्योरम पता नहीं जो भी है। तो इसको अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कैसे। तो अब हम लोग यहाँ पे आपको समझाते हैं कि किस तरह बायस थ्योरम के थ्रू आपको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेसिक चीज़ आपको उम्मीद है कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि किस तरह हम लोगों ने ट्रेस करना है सब कुछ। जब हम लोगों को ट्रेस करना आएगा यहाँ पे, तो हम लोग अब ट्रेस क्या करना है कि जो 22% स्टूडेंट्स हम लोगों ने निकाले हैं, क्या चांस है कि उनका ताल्लुक BCS के साथ ताल्लुक है, BBA के साथ ताल्लुक है, या आर्ट्स के साथ ताल्लुक है। तो उस तरीके को के लिए जो है ना फिर हम लोग बायस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो बी आई है ना वो रिप्रेजेंट करता है किसी पार्ट को, BCS BBA आर्ट्स को। ए इवेंट जो कि है ए ग्रेड, यानी कि मैं चाहता हूँ कि अब मेरे पास कंफर्म है ए ग्रेड आ गया किसी स्टूडेंट को जिसको मैं पिक किया, क्या चांस है उसका ताल्लुक BCS है, BBA, उस तरह। तो ये इक्वेशन इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ए, यानी वो जो इवेंट है, इवेंट जो है ओकर किया है उस पार्ट से, ठीक है, यहाँ तक एक इंटरसेक्शन की इक्वल है, उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी के साथ कि ए जो है ना ओकर किया है BI। ओके, अभी इंटरेस्टिंग हो रहा है, यानी क्या आपस में डिवाइडेड नहीं। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो अब आपको शायद समझ आ रही होगी कि
हम लोग जो है ना एक तरह से बी के टोटल पार्ट्स की जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं बीबीए की जिक्र कर रहा हूँ, बीबीए के हिसाब से क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ क्या प्रोबेबिलिटी कि बीबीए पीसीएस उन सबको जो है साथ मिला लो। अभी मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट आपको शायद ज़रा सा मुश्किल होगा, अभी फिक्र मत कीजिए, ये इतना सिंपल हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि इतना सिंपल और आसान है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिनोमिनेटर की। आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, कुछ पहचाना अपने इस इक्वेशन के मुतालिक। मैं अभी आपको बता दूँ कि आपको एक ऐसी बात बता रही हूँ जो आपको हिला के रख देगी। ज़रा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ये इक्वेशन है बेसिकली इसकी इक्वल, ये इक्वेशन है बेसिकली इसकी इक्वल। कुछ पहचाना है इसको? अगर नहीं पहचाना तो ये है आपका प्यारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यस, जो अब तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आपको अगर याद हो मैंने क्या कहा था कि मुझे ग्रेड ए की जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि बेशक किसी भी स्टूडेंट को मैंने पिक किया हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता किस कोर्स से है, क्या चांसेस ग्रेड ए है वो इसकी इक्वल है और ये इक्वल है इसके। बेसिकली इसका जो जनरल फॉर्म थी ना, जो हम लोगों ने पहले आपको लिखवाई थी यूनियन, वो इतनी बड़ी फॉर्म थी, लेकिन अगर उसको स्मॉल करके जनरल में लिखा जाए तो वो ये है। अब देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इसको जो है ना हम लोग प्लस करते जाएंगे जिस तरह हम लोग पहले करते आ रहे थे। अभी है ए बी वन, फिर ए बी टू, उस तरह। पॉइंट यहाँ पे ये कि अभी इस इक्वेशन बायस थ्योरम को देखो तो एक चीज़ आपको ज़रूर अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग उस वक्त तक बायस थ्योरम नहीं सॉल्व कर सकते जब तक हम लोग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड ना कर ले। तो बेसिकली यही इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो असल इसकी फॉर्म है। आपको समझ आ रही है आपको? यानी कि बेसिकली अब हमें पता है कि हम लोगों ने जो है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे 100, उनमें से जो स्टूडेंट को पिक किया उसका ताल्लुक है कि उसका मार्क्स है ए ग्रेड। अब उस ए ग्रेड वाले स्टूडेंट का ताल्लुक जो है हमारे किसी पार्ट के साथ है, बी के बीबीए बीसीएस कोई भी है। तो अब आपको शायद इजी समझ आ रही है कि किस तरह लॉ बायस थ्योरम जो है यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। तो अब हम लोग जो है ना इसको चले अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं किस तरह अब इसकी वैल्यूज़ निकलेंगी। हम लोगों ने उसी एग्जांपल के लिए जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर था, वो एग्जांपल की मैं जो है ना पूरी वीडियो की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में रखूँगा ताकि आपको एग्जांपल की अच्छे से समझ आए। उसी एग्जांपल को हम लेते हैं। मान लीजिए ग्रेड ए स्टूडेंट मिल चुका है। अब जिस स्टूडेंट के पास ग्रेड ए है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम लोग फाइंड हो चुका है, क्या चांस है कि उसका ताल्लुक है बीबीए स्टूडेंट के साथ। ये होगा इंटरेस्टिंग यहाँ पे। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है यहाँ पे वो ये है कि तो अब हम लोगों ने जो है ना सबसे पहले बात करते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, क्या ताल्लुक है कि वो जो स्टूडेंट है वो बी सेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं बीबीए को, बीबीए से उसका ताल्लुक होगा और उसके मार्क्स हैं ग्रेड ए। तो बायस थ्योरम के लिहाज से जो है हमारी जो इक्वेशन आती है वो इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ग्रेड ए होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए। तो हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी है ग्रेड ए की जो हम लोगों ने पहले फाइंड की थी 22% चांस है यानी 0.22। अगर हमें इसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता होती, हमें पता है कि इसको हम लोग किस तरह ब्रेकआउट कर सकते हैं, तो इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ओके सॉरी इसमें गलती हो गई। हाँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है हमारे पास एक चीज़ कंफर्म है कि उसका ताल्लुक है बी के साथ, वो है बी सेक्शन एक बीबीए का। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बी की जो है ना जो मार्क्स है वो ग्रेड ए है। ये है इक्वेशन हमें ये फाइंड करने में मदद करने के लिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ग्रेड ए का स्टूडेंट सेलेक्टेड है वो बी ए से ताल्लुक रखता है। तो पहले आपने बस लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि उसका क्या प्रोबेबिलिटी वो बी सेक्शन से है और क्या प्रोबेबिलिटी उस बी सेक्शन से उसका ग्रेड ए के साथ, और फिर उसको हम लोगों ने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देना है। ये इक्वेशन जो है ना हम लोगों ने ऐसे नोटिस कर दिखाई भी आप लोगों को पहले भी। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये इस तरह है बस, दैट्स इट, डन। इस तरह अब हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी है चूँकि 100 स्टूडेंट है, 100 में से 50 जो है बी सेक्शन के, तो 50 उन 50 में से भी सिर्फ जो है 12 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इतना ग्रेड है एट 0.22 और वैल्यू जो आप फाइनल आ जाती है 0.54, जिसका मतलब 54% चांस है कि इसका ताल्लुक होगा बीबीए के साथ। यही प्रोसेस आप जो है रिपीट कर सकते हैं बायस थ्योरम का प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं उसके लिए बीसीएस के लिए और आर्ट्स के लिए। यहाँ तक थी हम लोगों की बायस थ्योरम की वीडियो। अगली वीडियो में हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री जो है ना वो आपको उसमें जो है बायस थ्योरम और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसी ये वीडियो और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर हम आप लोग को जो है ना डिसीजन ट्री समझाते हैं।